जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो कि इस वर्ष का कह सकते हैं अंतिम ग्रहण है। उसके पहले जो भाई बहन पूर्णिमा तिथि का व्रत रहते हैं, उन लोगों को 7 नवंबर को व्रत करना उत्तम रहेगा, क्योंकि संध्या वेला में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसलिए उनको पूर्णिमा का ही व्रत करना श्रेष्ठ है। अगले दिन जो है चंद्रोदय के पहले ही पूर्णिमा तिथि संपन्न हो जाएगी। और जो भाई बहन पूर्णिमा का स्नान करते हैं, उन सभी के लिए मंगलवार को दिन स्नान करना श्रेष्ठ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उनको जो है 8 नवंबर को ही करना है। एक बात और, जिन भाई बहनों के यहाँ परंपरा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी मैया श्रीमद नारायण जी के साथ तुलसी विवाह करने का, उन लोगों को भी जो है 7 नवंबर को ही विवाह का विधि करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जो है संध्या वेला में पूर्णिमा तिथि प्राप्त होगी। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप चाहें तो 8 को भी कर सकते हैं, पर शाम को 6:30 बजे के आसपास ग्रहण समाप्ति के बाद में स्नान इत्यादि करना, मंदिर की सफाई करना, घर की सफाई करना, इस सब के बाद में फिर विवाह के आयोजन की तैयारी करना काफी कठिन होगा। और चूंकि पूर्णिमा तिथि भी निकल गई होगी, तो उस दृष्टि से देखें तो 7 को करना श्रेष्ठ है। 8 को भी कर सकते हैं, उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है इसलिए, लेकिन वो भी ये सब खटकर्म करने के बाद तो काफी कठिन होगा। ये जो ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है, ये अपने पूर्वी राज्यों के कुछ भागों को छोड़ करके, डिब्रूगढ़ वगैरह उन सब के क्षेत्रों को छोड़ करके, ग्रस्तोदय मतलब चंद्र उदय जब होगा, जब भी पूरे भारतवर्ष में जिस नगर में आप रहते हैं वहां पे जब शाम को चंद्रोदय होगा, चंद्र भगवान का उदय होगा, तो वो जो है ग्रस्तोदय होगा। मतलब उस समय जो है ग्रहण का असर पूर्ण रूप से चंद्रदेव पर रहेगा। तो इसलिए वो ग्रहण जनित जो है, ग्रहण ग्रसित जो है उदय होगा। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो लगभग कि जब शाम को चंद्रोदय होगा तो उसमें ग्रहण लगा होगा, और यही मानना श्रेष्ठ है। वैसे मोटा मोटी अपने भारतवर्ष में देखें, जो पूर्वी कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा, दोपहर 2:39 पर भारतवर्ष में एक ग्रहण प्रारंभ होगा और समापन जो है शाम को 6:19 पर इसका मोक्ष है। तो इसलिए जो है ये लगभग 4 घंटे के आसपास का ग्रहण है। और लेकिन ग्रहण में भी पर्व काल होता है मेरे भाई बहन। पर्व काल जैसे ग्रहण में सूतक हुआ, अब चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। तो इसलिए जो है सूतक काल से हमारा नियम प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम वो भी देखेंगे तो जो सूतक का प्रभाव रहेगा पूरे भारतवर्ष में, सूर्योदय के साथ ही जिस समय भगवान सूर्य नारायण का उदय होगा उसके साथ ही सूतक भी प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस भी नगर क्षेत्र में आप रहते हैं, तो वहां सूर्योदय के पहले ही भगवान जी की जो नित्य सेवा पूजा करते हैं, इसमें प्रश्न मत कीजिएगा, सूर्योदय के पहले ही भगवान की सेवा कर लेना, जो भी खाना पीना है खा पी लीजिएगा। उसके बाद में केवल जो बीमार हैं, वृद्ध हैं और जो है बच्चे हैं, उनको, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको जो है एक बार चल सकता है पवित्रता के रूप में कुछ जो भी ग्रहण करें, पर बाकी लोगों को सूतक काल के पहले ही जो है खाना पीना सब, और स्पेशली जो है लेटरिन और ये सब करना सब बंद कर देना चाहिए। किसी कारण से मेरे भाई बहन, आपसे कहने के लिए हमें कोई संकोच नहीं कि इतना लंबा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, तो ग्रहण काल में तो पूर्ण रूप से भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात ये आती कि हमें करना क्या चाहिए। तो ग्रहण काल में जो भी आप पूजा पाठ जप तप, एक तो ग्रहण प्रारंभ होने के पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, उसके बाद में बैठ करके पूजा, मतलब ये वांगमयी पूजा होगी, भगवान को नहलाना धुलाना वो सब पूजा नहीं होगी। आचार्य पुरोहित को बुला करके कोई विशेष अनुष्ठान कराना चाहे वो बात अलग है, पर ऐसे में आप जो है नित्य जो पाठ करते हैं वो पाठ कर लीजिएगा, भगवान के मंत्रों का जो जाप करते हैं वो कर लीजिएगा, उससे जो है आपका वो पाठ जप सिद्ध हो जाएगा। अवश्य इसमें कीजिएगा। एक बात और है, जो व्यवस्था, जैसे हमारे हर्षा दीदी भी यूके में है और भी कई लोग हैं
जिनको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है, तो जो भी काम कर रहे हैं वहीं पर कोशिश कीजिएगा, एक बार चमड़े का चप्पल है तो निकाल दीजिएगा, उसके बाद में उन मंत्रों का जाप करते रहिएगा, उन पाठों को करते रहिएगा। मैं कहता हूं पूरा ना सही कुछ तो लाभ मिलेगा। और जो लोग कर सकते हैं उनको विधिवत जो है इस समय में भगवान के मंत्रों का जाप पाठ इत्यादि करना चाहिए। हमारे जो ब्राह्मण बंधु हैं और जो जनेऊ जिनका हो गया, जनेऊ को धारण करते हैं अथवा जो क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, उन सभी लोगों को गायत्री मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। बाकी लोगों को गायत्री मंत्र और हमारी देवियों को बिल्कुल भी सुनना भी नहीं चाहिए। उसके विषय में समय नहीं मिल पा रहा है, मैं अवश्य निवेदन करूंगा। और अगर इस ग्रहण में एक पर्व काल होता है, पर्व काल उसका बिल्कुल कहते हैं जैसे नग होता है ना, अंगूठी होता है, उसमें सोना है, फिर बीच में हीरा लगा होता है। तो ग्रहण का जो बिल्कुल मेन होता है पर्व काल। पर्व काल इस बार आपको आपके शहर में चंद्रोदय के बाद प्राप्त होगा। तो अगर हम मुंबई में देखते हैं, जो मुंबई वासी मेरे हैं, तो यहाँ शाम को 6:01 से लेकर के 6:18 तक, मतलब इस वर्ष आप ऐसा जोड़ सकते हैं कि आपके शहर में जितने बजे भी चंद्रोदय हो रहा है, चंद्रोदय से लेकर के 6:19 के अंदर का जो समय है वो पर्व काल है। और जैसा कि हमने सूर्योदय के बाद बताया कि सूर्योदय से ही इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्योदय तो पूर्व में ही होता है, तो कोलकाता में 5:44 का सूर्योदय होगा। उसके आसपास पहले भुवनेश्वर इत्यादि में थोड़ा सा पहले हो जाएगा। और मुंबई में 6:41 का सूर्योदय है। इसी से ही जो है ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। हम भारत के अलावा अगर और भी देखें तो ये उत्तरी और दक्षिणी और मध्य अमेरिका में इसका असर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, पूर्वी एशिया और लगभग एशिया में पूरा रहेगा, न्यूजीलैंड में रहेगा, प्रशांत महासागर में ये ग्रहण का पूरा असर रहेगा। और पूरे विश्व की दृष्टि में देखेंगे दिक्पंचांग के अनुसार, जो पूरे विश्व में मोटा मोटी आप देखेंगे तो दोपहर के 1:32 पर 1:32 PM से लेकर के 7:27 PM तक रहेगा पूरे विश्व में। पर अपने भारतवर्ष में देखेंगे तो दोपहर के 2:39 से लेकर के 2:39 PM से लेकर के 6:19 PM तक रहेगा। तो इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए, समझना चाहिए। और इसमें अलग अलग राशियों का अलग अलग फल है, पर यह है कि हमें देखना नहीं है, सत्कर्म करना, सत्कर्म करेंगे तभी हमको जो है इसका पूर्णतया लाभ मिलेगा। तो मेरे भाई बहन इसका पूरा समय का उपयोग करें। और जिन भाई बहनों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो भैया, दूसरे लोगों को भी करा दो। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। पता नहीं क्या इतनी व्यस्तता है, अभी भी निकलने ही वाला था, पर यह सेवा देना आवश्यक था। जय श्री राम।